नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की जनजाति एवं ऊर्जा संसाधन को। ठीक है, जनजाति को देखना है और ऊर्जा संसाधन को देखना है। तो आइए इससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आए हुए हैं उसको यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करते हैं और इससे संबंधित पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। तो सही संबंध बनाइए, सही संबंध बताना है। मैच द फॉलोइंग है, कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इसी को पूछा गया है। ठीक है, कौन कौन सी जनजाति कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। चलिए, भील, खरिया, टोडा, उरांव। भील, खरिया, टोडा, उरांव। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, चलिए मिलाते हैं। तो भील देखोगे तो भील कहां पर, भील है अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा क्षेत्र में। ठीक है, भील है अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। देखिए आप लोग को इसके साथ याद करते भी चलना है, क्योंकि जनजाति कौन से क्षेत्र में पाया जाता है यही क्वेश्चन आता है, उससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं आता। ठीक है, फिर उसके बाद और क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सर्वाधिक जनजाति कौन से राज्य की है, उसको घटते क्रम में बताइए, बढ़ते क्रम में बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले भील किस क्षेत्र में आपका पाया जाता है, तो अरावली क्षेत्र में, विंध्याचल क्षेत्र में और सतपुड़ा क्षेत्र में, ये जान लो। इसके बाद देखोगे तो बी खरिया। खरिया तो मयूरभंज की पहाड़ी, मयूरभंज की पहाड़ी क्षेत्र में खरिया, ये आपको जानना है। इसके अलावा टोडा देखोगे तो टोडा आपका नीलगिरी क्षेत्र में, नीलगिरी क्षेत्र, नीलगिरी कहां पर, साउथ क्षेत्र में। ठीक है, उरांव देखोगे तो उरांव रांची का पठार, रांची का पठार देखोगे। छत्तीसगढ़ में आप लोग देखते हो उरांव को कहां पर, अंबिकापुर, सरगुजा जिला और जसपुर जिले में। सरगुजा और जसपुर जिला झारखंड से लगा हुआ है, इस कारण रांची का पठार इसको लेना है। ठीक है, उरांव को रांची का पठार। ये सीजी व्यापम SCAG 2018 का क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, मैच द फॉलोइंग। तो चलिए मिला लेते हैं, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ए का 4 सब में है, ये तो गलत हो गया। बी का 3, बी का 3 और सी का 2, सी का 2, सी का 2। सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। याद रख लेना कौन कौन से क्षेत्र में, तो भील आपको याद रख लेना, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। खरिया याद रख लेना है मयूरभंज की पहाड़ी, टोडा जानना है नीलगिरी साउथ में और उरांव लेना है झारखंड रांची का पठार। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए देखते हैं, कौन सी जनजाति पशुपालन के लिए जानी जाती है। विच ट्राइब इज नोन फॉर एनिमल हस्बेंड्री। गारो, मुड़िया, दहिया, बकरवाल। कौन सा है बताइए, कौन सा है बताइए, किसके लिए, तो पशुपालन के लिए। पशुपालन के लिए कौन सा होगा, देखिए सीजी व्यापम CDM 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा सर तो बकरवाल क्षेत्र में। बकरवाल का जो बकरवाल में पाई जाने वाली बकरवाल जनजाति है वो पशुपालन के लिए जानी जाती है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए बकरवाल जनजाति जानी जाती है। इसको आंसर ले लेना है बकरवाल। ओके, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा सर डी बकरवाल। ओके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से क्षेत्र किसके लिए, उसका स्पेसिफिकेशन मतलब आपका विशिष्टता देखना है, कौन कौन सी जनजाति। टोडा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य में निवास करते हैं। टोडा ट्राइब रिसाइड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, सिक्किम, मेघालय, तमिलनाडु, झारखंड। बताइए कौन सा होगा, कौन सा होगा, बताइए बताइए बताइए। तो ये होगा तमिलनाडु में। टोडा, टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बराडा, इस तरीके से ये सब जनजाति। ठीक है, बड़ागा, कुरुम्बा, कोटा, टोडा याद कर लेना, कोटा, टोडा, बड़ागा, बड़ागा और कुरुम्बा। ठीक, कुरुम्बा, ये सब जनजातियों के नाम हैं और कहां पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु में सर। तमिलनाडु लेना है आपको आंसर, याद कर लेना। तमिलनाडु में टोडा तो फेमस है, उसको जानना है, साथ ही साथ कोटा को जानना है, बड़ागा जानना है, कुरुम्बा जानना है, इन सब को भी जानना है। ओके,
ये आया हुआ क्वेश्चन देखिए कितने बार आया हो, सीजीपीएससी एडीएच 2017 में आया है, झारखंड पीसीएस प्रीलिम्स में आया है, मेंस में आया है। इस तरीके से ये टोडा जनजाति बहुत फेमस हो जाता है। और कहाँ मिलता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु सर, याद कर लो, तमिलनाडु में टोडा जनजाति, साथ ही साथ कोटा, बड़ागा और कुरुम्बा। चलिए नेक्स्ट, भरमौर जनजाति क्षेत्र के संबंध में क्या सही है? व्हाट इज करेक्ट रिगार्डिंग भरमौर ट्राइब एरिया? इसमें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के 2 तहसील भरमौर और होली शामिल है। यह 21 नवंबर 1965 से अधिसूचित जनजाति है। 21 नवंबर 1965 से 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, कौन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भरमौर को एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना का दर्जा मिला है। चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा? जनजाति विकास परियोजना का दर्जा मिला है, इसका आंसर होने वाला है। तो देखो भरमौर, देखोगे भरमौर, तो भरमौर हिमाचल प्रदेश के भरमौर और होली शामिल है इसमें, भरमौर जनजाति में, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, 21 नवंबर 1965 से अधिसूचित जनजाति है, तो ये गलत होगा, 1965 से नहीं है। 1974 में देखो, 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भरमौर को एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना का दर्जा मिला, ये बिल्कुल सही है। तो ये 65 वाला गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। सही आंसर लेने बोला है, सही आंसर, तो सही आंसर लेने बोला है, तो बी इज द राइट आंसर। 1 और 3 ये सही होगा। ओके, याद कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत? और इसके अलावा देखोगे तो गद्दी, गुज्जर, किन्नर, ये जनजाति हिमाचल प्रदेश में मिलती है। ठीक है, गद्दी, किन्नर, गुज्जर, ये जनजाति कहां पर? तो हिमाचल प्रदेश में। ओके, ये आपको याद कर लेना। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी, तमिलनाडु में बताया हूं। इस तरीके से एक एक को देखते जाएंगे। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन 2022 में। चलिए, मैच दी फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नाम दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर बताना है, एक तरफ जनजाति है, एक तरफ उससे मिलने वाली क्षेत्र है। ठीक है, जनजाति से संबंधित क्षेत्र है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होने वाला है सर? तो देखो बिरहोर कहां मिलता है, अब देखना है। अभी बताया हूं टोडा को कहां बताया हूं? तमिलनाडु में। टोडा को तमिलनाडु में, टोडा को तमिलनाडु में। एक और इंपॉर्टेंट है सेंट्रलिज। सेंट्रलिज कहां? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, याद कर लेना। और सेंट्रलिज बहुत इंपॉर्टेंट जनजाति, इसको बार बार पूछा गया है क्योंकि ये द्वीप समूह में पाए जाने वाली जनजाति। और सेंट्रलिज में एक इंसिडेंट हुआ था, एक व्यक्ति फॉरेनर वहां घूमने गए थे तो उसी को मारकर खा लिए थे। तो ये जनजाति के लोग मनुष्य को ही खा लेते हैं, खतरनाक होते हैं ये सेंट्रलिज। तो इस कारण इंपॉर्टेंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, सेंट्रलिज को याद कर लेना। इसके अलावा देखोगे तो बिरहोर देखोगे तो झारखंड में, और भूटिया देखोगे तो सिक्किम में। सिक्किम में भूटिया, बिरहोर झारखंड, और इसी में उरांव भी ले लेना भाई, उरांव को बिल्कुल लेना। ठीक है, उरांव को कहां लेना है? झारखंड लेना है, ये भी आपको याद रख लेना। बिरहोर याद रख लेना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए, एक ये हो गया, A का 4, B का C, A का 4, B का 3, B का 3, A इज द राइट आंसर, A इज द राइट आंसर। ओके, याद रहेगा। तमिलनाडु में बताया हूं टोडा, कोटा, कुरुम्बा, बड़ागा, ये सब है ना, तो इतना आपको याद करना है। चलिए एक नोटिफिकेशन देख लेते हैं ताकि उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारे सीजीपीएससी नॉलेज टीम द्वारा यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट द्वारा शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए क्या कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। यहाँ पर ये स्टार्ट
होगा कब, तो 1 सितंबर से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर होगा, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। और इसमें 50% का डिस्काउंट चल रहा है, क्योंकि अभी त्यौहार का सीजन है, तो हमारे संस्था द्वारा 50% का ऑफ चला रहे हैं, डिस्काउंट चला रहे हैं। 6000 का कोर्स है वो 2999 रुपये में आपको मिलेगा ऑफलाइन का, और ऑनलाइन का जो 5000 का कोर्स है वो 2499 रुपये में आपको मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी जाइए, 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और इसको ज्वाइन कर लीजिए। या आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, दिए गए नंबर पर आपको मिल जाएगा। और अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, यहीं के हो, रायपुर के हो, तो डीडीयू नगर गोल चौक पर हमारा इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर आप विजिट करके क्या कर सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो, उसके बाद यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। तो सहायक शिक्षक एवं शिक्षक का इतना है, केवल शिक्षक का लेना है, केवल शिक्षक, तो थोड़ा सा फीस और कम है। और केवल शिक्षक भर्ती में सीडीपी लेना है, बाल विकास लेना है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र लेना है, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो केवल एक ही सब्जेक्ट को, तो उसके लिए भी फीस यहाँ पर आपको मिल जाएगा जब कॉल करोगे इसी नंबर पर। तो ठीक है, तो ये रहा हमारा नोटिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक पे। ठीक है, चलिए ये हो गया ना, ये क्वेश्चन हो गया है। चलिए, पॉलीगेनोस परिवार प्रतिनिधित्व करता है, पॉलीगॉन्स, ये पॉलीगॉन्स है, पॉलीगॉन्स फैमिली रिप्रेजेंट्स किसको, किसको बताओ, पॉलीगॉन्स, तो ये करता है, पॉलीगॉन्स मतलब कई, कई, अधिक, तो एक पुरुष कई महिला के साथ रहता है, उसको बोलते हैं पॉलीगॉन्स। ठीक है, ओके, याद रख लेना, पॉलीगोनस आपका किसको बोलते हैं, तो एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है उसको पॉलीगोनस बोला जाता है, याद रख लेना भाई। ठीक है, इसका होगा आंसर पॉलीगोनस। कोई दिक्कत, सीजी व्यापम टेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 का। ठीक है, टेट के एग्जाम में देखते हैं। पिग्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो, 2-3 स्टार लगा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। पिग्मी किस क्षेत्र में निवास करते हैं, इन विच एरिया डू पिग्मीज लाइव, भूमध्य रेखीय, भूमध्य सागरीय, सवाना प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश, कौन सा होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल मरुस्थली गलत हो जाएगा, सवाना गलत हो जाएगा। सवाना घास के मैदान को बोला जाता है ना, सवाना लैंड, उस क्षेत्र में। ठीक है, और भूमध्य सागरीय और भूमध्य रेखी पूछा जाए तो इसमें भूमध्य सागरीय भी गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा भूमध्य रेखीय। ओके, भूमध्य रेखीय प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ए इज द राइट आंसर। पिग्मी याद रख लेना, पिग्मी, मिस्मी, ये सब कहाँ, तो देखो इसको मैं बता देता हूँ, वर्ल्ड मैप को आपको समझना है। वर्ल्ड मैप इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपको वर्ल्ड मैप मिलेगा, ये हो गया। उसके बाद आपका देखिए, ये हल्का फुल्का बना दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे तो ये हुआ, फिर ठीक नहीं, इसको थोड़ा ऊपर, ठीक है। अब दो ही चीज को, ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये हो गया यूरोप, ठीक है, और ये हो गया आपका साउथ अफ्रीका। ठीक, तो इसी बीच में देखोगे तो साउथ अफ्रीका, ये तो मेडिटेरियन सी यही है, ठीक है, ओके, और भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, इसी में है भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। इस लाइन के आसपास मिलता है यहां पर पिग्मी और ये मिस्मी, ठीक है, पिग्मी और मिस्मी, ये दोनों पहले क्या था, जब अंगारा और आपका पेंजिया वाला पार्ट था, जैसे कि आपका लैंड पार्ट और
वाटर पार्ट, दो ही था, तो ये सब आपस में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर आपका मिस्मी पिग्मी ये दोनों पर मिलता है, ये दोनों जगह, साउथ अमेरिका और साउथ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कंटिनेंट, ये अफ्रीका कंटिनेंट है, साउथ अफ्रीका देश है उसका। तो अफ्रीका कंटिनेंट और साउथ अमेरिका ये दोनों कंटिनेंट आपस में जुड़े हुए थे, इस कारण यहाँ पर ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिस्मी पिग्मी ये सब जनजाति निवास करते थे। तो इसका कुछ क्षेत्र यहाँ पर मिलेगा, कुछ क्षेत्र इस क्षेत्र में मिलेगा, तो दोनों आपस से संबंधित लगते हैं, याद रख लेना। और भूमध्य रेखीय क्षेत्र किसको बोलेंगे, ये 0 डिग्री लाइन को, ग्लोब होता है ना, तो ग्लोब में आपका देखोगे तो ये है 0 डिग्री लाइन, तो 0 डिग्री लाइन के आसपास अफ्रीका कंटिनेंट में और ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट में, ये दोनों में लगभग समानता मिलेगी, ये दोनों क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पर पिग्मी और मिस्मी ये सब जनजाति निवास करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश। और मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागरीय, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पर आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, क्योंकि ये यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, ठीक है, और स्पेसिफिक यहाँ मिलता तो भूमध्य सागरीय लेते, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, ओके। बस कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है यही जानना है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है सर। तो चलिए और देखते हैं, कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन विच स्टेट हलाम एंड नोटिया ट्राइब्स आर मेनली फाउंड। महाराष्ट्र, त्रिपुरा, केरला, कौन सा होगा इसका, छत्तीसगढ़। हलाम नोटिया ये सुने हो छत्तीसगढ़ में, क्या नहीं सुने हो, यहाँ पर गोंड मिलता है, उरांव मिलता है ना, मुड़िया मिलता है, माड़िया मिलता है, कमार मिलता है, आपका कोरवा मिलेगा, ये सब मिलता है छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ तो हलाम नोटिया पूछ दिया तो गलत हो गया। महाराष्ट्र, त्रिपुरा और केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा और केरल, तो इसका आंसर होगा, याद कर लेना, हलाम और नोटिया मिलता है त्रिपुरा में सर, त्रिपुरा में हलाम और नोटिया मिलेगा। इसके अलावा चकमा, गारो, कुकी ये भी मिलेगा, याद कर लेना, कौन कौन सा, चकमा, गारो, कुकी, कुकी जनजाति, ये तीनों को भी याद कर लेना, साथ ही साथ हलाम नोटिया, ओके, याद रहेगा। चकमा, गारो, कुकी ये भी कहाँ मिलता है, त्रिपुरी में मिलता है, त्रिपुरी बोल दिया, त्रिपुरा में मिलता है, इसको याद कर लेना है। साथ ही साथ इरुला, कुडुम्बा, कडार, पुलियान ये कहाँ मिलेगा, इरुला, कुडुम्बा, है ना, ये सब कहाँ मिलता है, तो केरला में, केरला, इरुला, कुरुम्बा, कडार, पुलियान, इसको भी याद कर लेना, इरुला, कुरुम्बा, कडार और पुलियान। महाराष्ट्र में पूछा जाए तो महाराष्ट्र में आपको क्या लेना है, तो महाराष्ट्र में आप जानते छो, है ना। तो इस तरीके से आपको अलग अलग, छत्तीसगढ़ का तो आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ को सब जानते हो, है ना, तो छत्तीसगढ़ को सब जानते हो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, चलो इसको मिला लेते हैं फिर इसी में देखते हैं। जनजाति है और बाहुल्य क्षेत्र है, अब बताओ, जनजाति और बाहुल्य क्षेत्र है, अब बताना है, चलिए बताइए। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा जारावा मिलता है अंडमान निकोबार। सेंटिनलीज बताया था, सेंटिनलीज उसको भी याद करके चलना है। इसके अलावा मुंडा देखोगे, मुंडा झारखंड में, है ना, मुंडा विद्रोह हुआ था, जानते हो झारखंड में। भील देखोगे, भील तो भील कहां पर, राजस्थान में भील। और गद्दी देखोगे, गद्दी तो हिमाचल प्रदेश में बताया छू गद्दी, तो इसको याद कर लेना। इसका आंसर हो जाएगा जारावा, 3 1 3 बी का 4, 1 3 बी का 4 एक ही है, सही है। सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन, ओके, याद कर लेना भाई। अब इसके बाद
हम लोग देखेंगे जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है। तो जनजाति जनसंख्या देखोगे सर्वाधिक तो कहाँ लेना है, एमपी लेना है, एमपी। और ये जनसंख्या में ना, जनसंख्या में लेना है, जनसंख्या में सर्वाधिक एमपी लेना है। और अगर प्रतिशत जनसंख्या में पूछा जाए, प्रतिशत जनसंख्या में पूछा जाए तो क्या लेना है, मिजोरम लेना है, मिजोरम, मिजोरम याद कर लेना भाई, मिजोरम। अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो कौन सा लेना है, लक्षद्वीप लेना है, लक्षद्वीप। यूनियन टेरिटरीज, यूटीज में पूछा जाए, यूटीज में पूछा जाए तो कौन सा लेना है, लक्षद्वीप, याद कर लेना, लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या लक्षद्वीप में परसेंट वाइज, स्टेट में परसेंट वाइज मिजोरम लेना है, और जनसंख्या वाइज पूछा जाए तो एमपी लेना है, एमपी। और इसी को अगर घटते क्रम में पूछा जाए तो एमपी के बाद आपको क्या लेना है, तो आपको याद रख लेना, महाराष्ट्र लेना है, फिर उड़ीसा लेना है, फिर राजस्थान लेना है। ओके, राजस्थान लेना है। घटते क्रम में पूछा जाए तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश, फिर दूसरा महाराष्ट्र, फिर तीसरा ओडिशा, फिर चौथा राजस्थान। तो इस तरीके से इसका घटते क्रम बताना है। परसेंट में सर्वाधिक मिजोरम लेना है, यूटीज में पूछा जाए तो लक्षद्वीप लेना है, और सभी में पूछा जाए तो लक्षद्वीप लेना है, क्योंकि 94% इसका आपका आता है। ठीक है, 94.8%। ओके, याद कर लेना। ठीक है, और इसमें देखोगे तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछा जाए, सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति पूछा जाए तो देखोगे तो सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है कौन सा, भील, भील याद कर लेना भाई, भील। उसके बाद है गोंड का, गोंड का याद कर लेना। सर्वाधिक जनजाति किसकी है, आपका भील की है। उसके बाद देखोगे तो गोंड की, सर्वाधिक जनसंख्या भील जनजाति की, फिर गोंड की। लेकिन छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो, छत्तीसगढ़ में पूछा जाए तो सर्वाधिक कौन सा आता है, गोंड आता है, गोंड। ठीक है, ये कहां, सीजी में, सीजी में याद कर लेना। ठीक है, इतना चीज को आप लोग को जानना है। ठीक, ओके, चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, मूल निवासी नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए, तब तक मैं माइक चेंज कर लेता हूं। चलिए, तो कौन सी नहीं है पूछा है, यहां की निवासी नहीं है। हालचू, ओंगे, रंगमा, रंगमा, सोमपेन, बताइए कौन सा है इसका आंसर, आंसर कौन सा हो जाएगा सर। तो चलिए इसका आंसर देखें तो हालचू बिल्कुल है, ओंगे बिल्कुल है, सैम्पेन बिल्कुल है, रंगमा नहीं है, रंगमा नहीं है, इसका याद कर लेना, रंगमा इसमें नहीं आएगा। इसके अलावा ओंगे, जरावा, सैम्पेन, सेंटलीज है ना, जरावा आता है, जरावा, जरावा आएगा। ग्रेट निकोबारी आएगा, ग्रेट निकोबारी, अंडमानी जनजाति, निकोबारी जनजाति, जरावा जनजाति, सेंटनलीज याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बता चुका हूं। सेंटनलीज जनजाति, हालचू, ओंगे, सैम्पेन, ये सबको याद कर लेना है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाली जनजाति में हालचू, ओंगे, सैम्पेन, जारावा, सेंटनलीज, ओके, सेंटनलीज। इसके अलावा अंडमानी, ग्रेट निकोबारी, ये सबको जानना है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। इसके बाद जो भी और स्पेसिफिकेशन जनजातियों से संबंधित बताया उसको विशेष याद करके चलना है। ओके, चलिए। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है। तमरिया वेस्ट बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, कौन सा होगा चलिए बताइए, इसका आंसर कौन सा होगा। तमरिया, तमरिया देखना है तो कहां पर इसका आंसर लेना है, तो तमरिया देखोगे तो तमरिया पाया जाता है
झारखंड में सर यूपी आरओ प्रीलिम्स 2021 का क्वेश्चन है। झारखंड में याद कर लेना, झारखंड को याद करते चलना है। बिरहोर पाया जाएगा झारखंड में, ओके, झारखंड में बिरहोर पाया जाएगा, संथाल पाया जाएगा, मुंडा पाया जाएगा, हो पाया जाएगा, खुड़िया पाया जाएगा, है ना, उरांव पाया जाएगा, बैगा पाया जाएगा, है ना, ये सबको जानना है। झारखंड बहुत पहाड़िया पाया जाएगा, तमरिया पाया जाएगा, खड़िया पाया जाएगा, ओरांव पाया जाएगा, है ना, इन सब को जानना है। तमरिया, खड़िया, ओरांव, आपका बैगा, बिरहोर, मुंडा, हो, ये सब कहां पर? झारखंड में सर, झारखंड में, ओके, याद रख लेना। एमपी में पूछा जाए तो क्या लेना है? कोलभील, और यहां पर सर्वाधिक आपके गोंड भी पाए जाते हैं, गोंड याद कर लेना। कोलभील, राजस्व में राजस्थान में भील जनजाति, ठीक, इसको याद है। वेस्ट ऑफ बंगाल का नेक्स्ट में बताता हूं, वेस्ट ऑफ बंगाल का नेक्स्ट में बताता हूं, ताकि आप लोग को एक जगह कंफ्यूजन ना हो। चलिए, भारत में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना वर्ष क्या है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय की स्थापना वर्ष बताना है, तो बताइए इसका कब हो जाएगा? देखिए, सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना। और जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष देखोगे तो 1999 याद कर लेना है, ठीक है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय का स्थापना वर्ष पूछा जाए तो आपको लोग को क्या लेना है? 1999, ओके, याद कर लेना भाई। देखिए 2024 2 क्वेश्चन यहां से पूछा गया, एक यहां पर से, इसके बाद और है क्या, ये देखिए सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024 ये एक हो गया, और ये क्या है? सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2024, 2 क्वेश्चन यहां से एक टॉपिक से उठाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जियोग्राफी के सेक्शन से, समझ रहे हो ना बात आप, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसी में देखिए कुछ चीज और देख लेते हैं। तो इसमें देखोगे तो भारतीय उपमहाद्वीप की प्रजातियों का वर्गीकरण देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रजातियों का वर्गीकरण देखेंगे। इसमें निग्रिटो आता है, चौड़े सिर वाले, पाश्चात्य आपके आद्य ऑस्ट्रेलियाइड, नार्डिक, मंगोलाइड, भूमध्य सागरी, ये सब प्रजाति इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें 6 प्रजाति याद रख लेना, भूमध्य सागरी, नार्डिक, आद्य ऑस्ट्रेलियाइड उसी को बोलते हैं, ठीक है, आद्य ऑस्ट्रेलियाइड, निग्रिटो, पहली प्रजाति पूछा जाए, पहली प्रजाति तो निग्रिटो लेना है, पहली प्रजाति पूछा जाए तो निग्रिटो, जनजातियों की पहली प्रथम प्रजाति कौन सी है? तो निग्रिटो, याद कर लेना भाई, निग्रिटो। और एक होता है मंगोलाइड को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड, प्राचीन मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड, याद कर लेना। और होता है भूमध्य सागरी भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पूरा भूमध्य सागरी और प्राच्य भूमध्य सागरी, इस तरीके से आपको जानना है, ठीक है। मंगोलाइड और चौड़े सिर वाले आपके पाश्चात्य, ठीक है, चौड़े सिर वाले पश्चात्य को भी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट में आगे जाकर के। इस तरीके से आपको 6 प्रजाति जानना है, जिसमें सबसे प्रथम प्रजाति है निग्रिटो प्रजाति। इस तरीके से आपका ये क्या जनजाति वाला सेक्शन खत्म होता है। जनजाति सेक्शन में मैं बताया वेस्ट ऑफ बंगाल में देखोगे तो लेप्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेप्चा, महाली और भूमिज, लेप्चा, महाली, भूमिज, असुर, ये सब इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट लेप्चा है। और लेप्चा कहाँ मिलता है? तो वेस्ट ऑफ बंगाल, याद रख लेना, लेप्चा, भूमिज, असुर, आपका ये सब, ठीक है, महाली, है ना, याद रहेगा। तो इतना आपको जानना है। जम्मू कश्मीर का याद कर लेना, गद्दी, बकरवाल, ये सब आएगा। हिमाचल प्रदेश में भी गद्दी मिलता है, ये आपको याद रख लेना है, एक जगह बोल दिया तो दूसरे जगह नहीं मिलेगा, ये मत सोच लेना भाई, ठीक है। और राजस्थान में भील, मीणा, इतना आपका ये मीणा जनजाति,
मीणा जनजाति के लोग सर्वाधिक आपका रिजर्वेशन का फायदा यही लोग उठा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, शिक्षित हो चुके हैं। राजस्थान में मीणा जनजाति का आप देखोगे तो हर बार यूपीएससी निकालो या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम निकालो टॉप लेवल का, उसमें मीणा लोग का सिलेक्शन भर भर के रहता है। जनजातियों का सर्वाधिक आपका फायदा इन लोग उठा रहे हैं, क्योंकि मीणा लोग से अन्य क्षेत्र के जनजाति टक्कर ही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा साक्षर हो गए हैं। बात समझ रहे हो? हालांकि सबको पढ़ना चाहिए, तो अदर जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के जनजाति को बैठाओगे किसी एग्जाम में, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, और ये राजस्थान के मीणा जनजाति के लोग बैठे, ये लोग इजिली उन लोग को, इन लोग को पछाड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से ये लोग बहुत ज्यादा साक्षर हो चुके हैं मीणा जनजाति। इतना याद कर लेना। तो मीणा जनजाति, लेप्चा जनजाति, टोडा जनजाति, बकरवाल, गद्दी, ये सब कहाँ मिलता है, ये सबको जानना है, इसके क्षेत्रों को जानना है। ओके, उसके बाद और क्या क्या जानना है आपको बताया, जनसंख्या जानना है, कौन कौन सी जनजाति सर्वाधिक है उसको जानना है, ये सबको मैं बता दिया हूं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, तो चलिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ स्थान दिया गया है, एक तरफ ऊर्जा दिया गया है। एनर्जी से क्वेश्चन है, ऊर्जा संसाधन से, एनर्जी रिसोर्सेज से क्वेश्चन है ये। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बता दिया हूं मैं, इसको बता दिया हूं, ये काकरा पार बता दिया हूं, है ना। तातापानी तो आप जानते छो, तातापानी छत्तीसगढ़ से संबंधित है तो जानते छो। पावागढ़ पंदल, इसको जानना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोग को बताना है। चलिए बताइए, फिर मैं आपको बताता हूं। 2 को तो बता दिया हूं, तो आपको जान ही जाना है। ठीक है, 2 को जान ही जाना है। चलिए इसका आंसर बताओ। अरे 2 का तो एकदम इजी जान रहे हो ना। चलिए, तातापानी तो जान ही रहे होगे, तातापानी जान रहे हो ना। भूतापीय क्षेत्र, भूतापीय क्षेत्र बलरामपुर में है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भूतापीय क्षेत्र है। इसके अलावा देखोगे, एक का देखो पावागढ़, तो ये सौर क्षेत्र है, पावागढ़ सौर क्षेत्र है, इसको याद रख लेना है। इसके बाद देखोगे तो ये मुपंदल, मुपंदल पवन ऊर्जा से संबंधित है, और काकरापार परमाणु अनुसंधान मतलब परमाणु संयंत्र केंद्र है, ये परमाणु संयंत्र केंद्र है काकरापार, इसको जानना है ना। तो आपको जानना है 60 ठो परमाणु संयंत्र केंद्र बताया, काकरापार आपका, ये सब कलपक्कम है ना, ये सब आपका नरोरा, तारापुर, ये सबको जानना है ना। तो इतना आपको जानना है। अब इसको मिला लेना है, पावागढ़ 2, बीकत 3, बीकत 3, बीकत तो 3, पावक हाँ 2, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, डी इज द राइट आंसर। चलिए, दफला और मिसमी जनजातियां निवास करती है, दफला और मिसमी जनजाति निवास करती है। मिसमी दफला बताइए कौन सा होगा, इसका आंसर कौन सा होगा। दफला, मिसमी, अबोर, मीरी, दफला, मिसमी। मैं बताया था नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बताया था। देखो नॉर्थ ईस्ट में बताया था मैं, नॉर्थ ईस्ट में बताया था सर। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में दफला, मीरी, अबोर, मिसमी, DMAM याद कर लेना। और इसका आंसर हो जाएगा असम हिमालय, असम हिमालय। पंजाब किसको बोलते हैं, कश्मीर वाले को, उसके बाद कुमायूं आता है, फिर नेपाल आता है, फिर असम आता है। देखो ये पंजाब हो गया, फिर हो गया कुमायूं, फिर नेपाल, और ये लास्ट वाला असम हिमालय। तो असम हिमालय के अंतर्गत दफला, मिसमी, मीरी, अबोर, मिसमी, ये 4 कहां पर मिलता है याद कर लेना। असम में मिलता है, DMAM। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, असम हिमालय। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत बताइए, डी इज द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए, ये एडीओ 2025 में पूछा गया क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी एडीओ में पूछा गया है, असम। चलिए, निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? स्थापित क्षमता सर्वाधिक किसका बताना है? तो बताइए कौन सा होगा जी? तो इसका आंसर होना है तारापुर। तारापुर इज द राइट आंसर। तारापुर का इन सब में सर्वाधिक है, इतना याद रख लेना। और परमाणु विद्युत ऊर्जा संयंत्र देखोगे तो 7 है। काकरापारा कहाँ है सर? तो गुजरात में है, याद कर लेना। नौरौरा कहाँ है? यूपी में है। कैगा कहाँ है? कैगा, कैगा जानते हो? तो कैगा है आपका कर्नाटका में, कर्नाटका। और तारापुर कहाँ है जी? तारापुर है महाराष्ट्र, तारापुर महाराष्ट्र। इसके अलावा देखोगे तो राजस्थान में है रावत भाटा, राजस्थान में रावत भाटा, याद कर लेना रावत भाटा, ये आपको जानना है। और तमिलनाडु में देखोगे तो तमिलनाडु में 2 ठो है, एक तो कलपक्कम कलपक्कम कलपक्कम, और एक है कुडनकुलम कुडनकुलम, याद कर लेना कुडनकुलम, दोनों याद कर लेना। तमिलनाडु में कलपक्कम और कुडनकुलम, और राजस्थान में रावत भाटा, काकरापारा, गुजरात में नौरौरा, यूपी में कैगा में, कैगा देखोगे कर्नाटका में, और तारापुर में महाराष्ट्र। ये 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र को याद कर लेना है। 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद कर लेना भाई, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग वाला है। निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन कौन मेल बताना है? कहेगा यही है, यही क्वेश्चन अभी बता दिया हूं। कहेगा कहां पर है? कर्नाटका में है। गलत है, पूछा है ना, गलत। कलपक्कम, कलपक्कम गलत है, यही आंसर होगा। ये तमिलनाडु में है, बता दिया। इसका आंसर बी हो जाना है, काकरापारा गुजरात, कुडनकुलम कहां पर? तमिलनाडु में। ये दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाना है? ये वाला है, तो यही आंसर हो जाएगा। कलपक्कम कहां पर है? तो तमिलनाडु में। देखिए क्वेश्चन, यहां से बस यही क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता। चंबल नदी पर महाराणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट इज द राणा प्रताप सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन दी चंबल रिवर? चंबल रिवर, चंबल बताओ जी कहां पर है? तो इसका आंसर क्या होना है? एकदम इंपॉर्टेंट है, चंबल का आंसर क्या लेना है आपको? देखो 3 ठो है चंबल नदी में, 3 ठो आपका जल विद्युत परियोजना है, डैम है, डैम 3 ठो बना है, डैम 3 ठो बना है, और 3 बना है ना, तो उसमें 2 आ जाता है किसमें? राजस्थान के अंतर्गत, और 1 आ जाता है एमपी के अंतर्गत, याद कर लेना। 1 एमपी के अंतर्गत और 2, और इस तरीके से आप देखोगे तो चंबल नदी ऐसे बहती है। तो चंबल नदी पर 2 ठो यहाँ पर राजस्थान में, और 1 ठो बना है किसमें? तो एमपी में। 3 है, आपका याद कर लेना, ठीक है। और तीनों में महाराणा प्रताप, नाम से ही देखो ना जी, महाराणा प्रताप, तो राजस्थान लग रहा है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान इसका आंसर लेना है, सी इज द राइट आंसर। एक गांधी सागर परियोजना भी है, ठीक है, गांधी सागर परियोजना भी है, तो इसको भी जान लेना। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का सर्वाधिक क्षमता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? आपको बताना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा के विकास के सर्वाधिक क्षमता कौन शो करता है? तो राजस्थान शो करता है, याद कर लेना भाई, राजस्थान शो करता है, इसको याद कर लेना, ठीक है, सोलर एनर्जी के लिए। अब चलिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अब इसको मिलाइए। तो एक तो पता चल गया, कुडनकुलम तो बता ही दिया हूं कहाँ है, तमिलनाडु है। और ये क्या है? ये क्या है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ना, तो परमाणु ऊर्जा है, तो एक तो मिल गया।
एक तो मिल गया ना। फिर ग्वाल पहाड़ी किससे संबंधित, चमेरा किससे संबंधित है, पतरातू किससे संबंधित है, चलिए बताइए। एक मिला लोगे और शायद मेरे को लग रहा है एक मिलेगा तो हो जाएगा आंसर। देखो इसमें इन सब को नहीं जानोगे तो पर भी हो गया आंसर, ध्यान से देखो, हो गया आंसर, है ना। ठीक है, तो ये हो गया। देखो तो पर भी मिला लेते हैं हम लोग। चमेरा देखोगे तो यहाँ पर जल ऊर्जा है, जलीय ऊर्जा के लिए चमेरा जाना जाता है। इसके बाद देखोगे तो ग्वाल पहाड़ी देखोगे तो ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा के लिए फेमस है। और पतरातू देखोगे, पतरातू तो पतरातू है आपका तापीय एनर्जी से, थर्मल एनर्जी से संबंधित है, इसको याद रख लेना। तो थर्मल एनर्जी, चमेरा जलीय आपका हाइड्रो एनर्जी, आपका देखोगे ग्वाल पहाड़ी तो सोलर एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें देखोगे एक को भी जानते, एक को तो एक मिल जाता और आंसर हो जाता डी। डी इज द राइट आंसर। तो आप लोग को यहां से क्या सीखने मिल रहा है कि एलिमिनेट करके या किसी भी चीज को एक को जान को करके मैच द फॉलोइंग को कैसे सही किया जा सकता है, इसको भी आपको जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र याद कर लेना तारापुर है। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। MH मतलब महाराष्ट्र लिख दिया और तारापुर इसका आंसर होगा। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको जानना है भाई, कहां पर, तो महाराष्ट्र में, ठीक, तारापुर। ओके, और यहीं पर क्या है, महाराष्ट्र में तापीय शक्ति क्षमता वाले राज्य में देखोगे तो ये थर्मल प्लांट वाले में देखोगे तो महाराष्ट्र ही सर्वाधिक है, इसको ही आंसर लेना है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक ऊर्जा बोर्ड का स्टेशन नहीं है, तारापुर, जादूगोड़ा, कल्पक्कम, नरोरा। तो ये तीनों तो है, एक ठो नहीं है, जादूगोड़ा जो झारखंड में है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जादूगोड़ा। और बाकी तो रावतपुरा जानते छो राजस्थान में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, और नरोरा देखोगे तो यूपी में, ये सब जानते छो जी। तो ये सब तो है स्टेशन, लेकिन स्टेशन नहीं है ये जादूगोड़ा। तो इसका आंसर ले लेना है क्या, बी। बी इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, चलो बताओ, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, इसको नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। शक संवत चलता है ना, शक संवत, तो शक कैलेंडर, ठीक है, शक कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में यहां पर बताया गया है। ठीक है, शक कैलेंडर, शक संवत चलता है। ठीक है, जॉर्जिया चैत्र, चैत्र कैलेंडर में चैत्र एक माह का नाम है, चैत्र बैसाख आपका होता है ना वैसा वाला, चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक, ये पूरा हिंदी वाला जो 12 माह का नाम है ना, उसको याद कर लेना तभी पीएससी निकल पाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है चैत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक, है ना, इस तरीके से आपको 12 माह का नाम। ठीक, सीजी व्यापम 2024 में पूछा गया क्वेश्चन। तो शक कैलेंडर इसका होगा। कब स्टार्ट हुआ था आप कमेंट करके बताओ, चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। शक कैलेंडर कब स्टार्ट हुआ था, किस ईस्वी को लेकर माना जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए एक बीच में देना जरूरी है। अभी कथन दिया है और कारण दिया है। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर समान दिन और रात होते हैं। सूर्य भूमध्य रेखा पर दोनों दिन सीधा चमकता है। नीचे दिए गए विकल्प में से सही आंसर बताना है। दोनों सही है, दोनों व्याख्या भी करता है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। 24 का क्वेश्चन है व्यापम का। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर देखोगे तो ये दोनों दिन पृथ्वी पर समान दिन और रात होते हैं। तो बिल्कुल समान और दिन और रात होते हैं, ये सही है। 21 मार्च और 23 सितंबर आप जानते हो ना, इसके लिए आपको जानना पड़ेगा सूर्य का। यहाँ पर सूर्य बना दोगे, सूर्य चमकेगा, फिर यहाँ पर ये बनेगा, ठीक है,
और ये बनेगा नॉर्थ, और ये सॉल्स्टिस बोलते हैं ना, सॉल्स्टिस उत्तरार्ध है, ऐसा करके उसको आप लोग को समझना पड़ेगा। कौन कौन से समय में, ठंडी में, विंटर में, गर्मी में कौन सा, ये सब जानना है, ठीक है। सूर्य भूमध्य रेखा पर दोनों दिन सीधा चमकता है, इसी कारण तो दिन और रात बराबर होंगे जी, सीधा चमकता है इसी कारण, दोनों दिन भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है इसी कारण दिन और रात बराबर होंगे, तो एकदम सही है। ए और ए सही है और दोनों व्याख्या भी करता है, इसी कारण दिन रात होते हैं, तो ये एकदम सही है। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। मिसलेनियस ये डाला गया क्वेश्चन है, एनर्जी और जनजाति से क्वेश्चन नहीं है, ये मिसलेनियस से डाला गया क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन आया हुआ है इस कारण डाला गया है। देखिए 2024 में व्यापम में आया हुआ है, इस कारण डाला गया है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, कौन सा विकल्प निम्नलिखित ग्रहों की सूर्य से आरोही क्रम, ग्रह से संबंधित क्वेश्चन है और ये आया हुआ है 2025 में, देखो इसी कारण इसको डाला गया है। आजकल इन सब को पढ़ नहीं रहे हम, है ना। वर्ल्ड आपका ज्योग्राफी में या आपका देखोगे अंतरिक्ष ज्योग्राफी में, ये सबको हम लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं और ये इजी क्वेश्चन गलत हो जा रहा है। तो इसका क्वेश्चन आ रहा है, देखो सीजी व्यापम 25 में आया हुआ क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन डाला था वो 24 में आया हुआ क्वेश्चन, इसी कारण मिसलेनियस से 2 क्वेश्चन यहाँ पर डाला हूँ। अब इसको बताना है सूर्य ग्रहों की सूर्य से आरोही क्रम में दूरी। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम ना, एसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, एसेंडिंग ऑर्डर में बताना है, बढ़ते क्रम में, कोई दिक्कत, बढ़ते क्रम में बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कौन सा होगा, ये आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कौन सा होता है, ये सन है, सन बना लेते हैं, एक सन बना लेते हैं, ये हो गया सन। सन में देखोगे तो सबसे पास कौन सा है, बुध होता है, बुध है सबसे पास। फिर बुध के बाद देखोगे तो कौन सा है, बुध के पास देखोगे तो शुक्र आता है ना, बुध के बाद शुक्र आता है। शुक्र के बाद कौन सा आता है, ये तो मत भूलना, पृथ्वी तीसरे नंबर का, पृथ्वी देखोगे ये सन का ऐसा चक्कर लगा रहे हैं तो ये तीसरे नंबर पर आता है, ये पृथ्वी तीसरे नंबर पर आता है। उसके बाद देखोगे तो कौन आएगा, पृथ्वी के बाद आता है मंगल, याद कर लेना मंगल ग्रह। फिर मंगल के बाद आता है बृहस्पति। तो इस तरीके से आपको जानना है, ठीक है, इस तरीके से आपको जानना है। तो इसमें दिया गया में ये रहेगा आंसर। तो देखो पहले में सी लिया, सी ये दोनों है, उसके बाद शुक्र, ई, डी इज द राइट आंसर, डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है, डी इसका सही आंसर होना है सर, डी इसका सही आंसर होना है, इसको याद रख लेना, ओके। तो ये आपका हो गया मिसलेनियस से क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ चीज और देखो, पवन में देख और क्वेश्चन है, पवन इसी में देखेंगे, चलो इसी में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विंड एनर्जी को। विंड एनर्जी में 3 आपके राज्य याद रख लेना है विंड एनर्जी में। तो विंड एनर्जी में सबसे पहले आपको जानना है गुजरात को, गुजरात याद कर लेना, सर्वाधिक गुजरात। फिर देखोगे गुजरात के बाद तमिलनाडु, फिर कर्नाटक जानना है, कर्नाटक। ये विंड एनर्जी में सर्वाधिक गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटका जानना है, ओके। सबसे बड़ा पवन फार्म देखोगे तो तमिलनाडु में है, मुपंडल में पवन के लिए मुपंडल याद कर लेना, मुपंडल से संबंधित याद किया हूं। मुपंडल समूह सबसे बड़ा पवन फार्म है। विंड एनर्जी का फार्म कहां पर बना है, तो मुपंडल कहां पर है, तो तमिलनाडु में। इसको याद कर लेना है, ओके, इसको याद कर लेना। और एशिया की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहां पर थी, तो गुजरात में मांडवी कच्छ में, है ना। एशिया की पहली पवन ऊर्जा आपका मतलब स्थापित हुआ था कहां, गुजरात में मांडवी कच्छ में, कच्छ मांडवी में पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित हुआ था, इसको जान लेना है। इसके बाद अगर देखोगे तो कुछ क्षेत्र आप इसके लिए देख लो,
किसके लिए? तो पेट्रोलियम के लिए। पेट्रोलियम के लिए तो बहुत सारा चीज बता दिया हूं। पेट्रोलियम या कच्चा तेल, इसको बोला जाता है काला सोना। काला सोना, देखो याद कर लेना, काला सोना पूछा जाए, काला सोना पूछा जाए तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल को लेना है। लेकिन काला हीरा पूछा जाए, काला हीरा पूछा जाए तो काला हीरा किसको लोगे? डायमंड को लोगे। डायमंड, सॉरी, कोयला, कोयला, कोयला ना, कोल, कोल, ठीक है, कोल को लेना है। और इसमें पेट्रोलियम को लेना है, ठीक है, कच्चा। काला सोना पूछा जाए तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल को लेना है, और काला हीरा पूछा जाए तो कोल को लेना है। और जानते छो, है ना, खनिज तेल में, खनिज तेल में सर्वाधिक आपका कहाँ? तो मुंबई में है, मुंबई में है। मुंबई हाई बसीन वाला क्षेत्र। डिगबोई जानते हो, असम का, है ना। इसके अलावा नवीनतम पूछा जाए तो बाड़मेर लेना है, बाड़मेर राजस्थान को लेना है, ठीक है, इन सब को जानना है। इसके अलावा आप देखोगे तो कोयला, कोयला ईंधन के रूप में या ऊर्जा के रूप में हम लोग इसको कर चुके हैं। कोयला 4 प्रकार के, एंथ्रेसाइट, एलपी, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट कोयला। और इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है कि इसमें मान लीजिए इसी 4 प्रकार को देकर पूछता है कि इसमें कार्बन प्रतिशत के आधार पर घटते क्रम में बताना है, तो कार्बन प्रतिशत के आधार पर एंथ्रेसाइट सर्वाधिक सर्वोत्तम किस्म का कोयला कहलाता है। उसके बाद बिटुमिनस, फिर आप देखोगे तो लिग्नाइट, फिर आप देखोगे तो पीट। इस तरीके से आप लोग को जानना है, ठीक है। ये एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। और उसका होता है लोहे का भी याद रख लेना, लोहे का भी 4 टाइप, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आपका लिग्नाइट और लिमोनाइट और सिडेराइट। ओके, याद कर लेना भाई। इसके अलावा आप देखोगे तो बायोमास ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा ये इंपॉर्टेंट किसके लिए है? तो इंपॉर्टेंट है इसके, इसमें शीर्ष उत्पादक राज्य, इसमें शीर्ष उत्पादक राज्य बायोमास के लिए। तो बायोमास के लिए आपको लेना है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, फिर यूपी, फिर कर्नाटका। ये आपको जानना है, ये बायोमास के लिए है। बायोमास, बायोमास के लिए सब एनर्जी से संबंधित है, तो इसको मैं बता दे रहा हूं। बायोमास का जानना है, वहां पर काला सोना, काला हीरा को जानना है। गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये किसके लिए है? पवन ऊर्जा के लिए है। और उसमें मुंडप्पल आपको याद रख लेना, तमिलनाडु में, ये सब जानना है, ठीक है। बाकी चीजों को मैं बता दिया हूं, है ना। बाकी चीज आप जानते हो, सबसे पहले से जानते हो। और अगर सौर ऊर्जा में पूछा जाए तो सौर ऊर्जा में शीर्ष संस्थापित क्षमता वाले राज्य पूछा जाए या सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र पूछा जाए तो कर्नाटका लेना है। कर्नाटका। सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र पूछा जाए तो तमिलनाडु लेना, कामुती, कामुती सौर संयंत्र, ठीक है, सौर संयंत्र तमिलनाडु कामुती लेना है। ओके, तो ये आपको जानना है। और सौर ऊर्जा से संबंधित तो राजस्थान, फिर आपका गुजरात, कर्नाटका, ये सब जानना है। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। तो सौर ऊर्जा कंप्लीट हो जाएगा। लिख दूं क्या? सौर ऊर्जा ना, सौर, राजस्थान, गुजरात, ठीक है, कर्नाटका, तमिलनाडु। राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये आपको जानना है। ओके, तो सौर ऊर्जा बता दिया, बायोमास बता दिया, और ये हो गया विंड एनर्जी। यहां पर आपका कोयला बता दिया और पेट्रोलियम बता दिया, ठीक। बायोमास में भी देखोगे, बायोमास में बता दिया तो मीथेन का प्रोडक्ट, मीथेन सर्वाधिक होता है इसमें, गोबर गैस में मीथेन सर्वाधिक होता है, इथेनॉल बनता है, तरल ईंधन प्राप्त किया जाता है, ये आपको जानना है, ठीक। बायोमास। अब देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं किए थे, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, देखते हैं। साल्ट लेक स्टेडियम, साल्ट लेक स्टेडियम देखोगे तो कहां पर है? साल्ट लेक स्टेडियम देखोगे तो ये है कोलकाता में, कोलकाता में आपको लेना है। इसके बाद देखोगे बाराबती स्टेडियम, बाराबती स्टेडियम देखोगे तो कहां पर है? कटक में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम देखोगे तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर जी? तो ये कानपुर में है। और अरुण जेटली स्टेडियम फेमस है दिल्ली में, अरुण जेटली स्टेडियम फेमस है दिल्ली में। तो ये हो गया इसका आंसर। तो लिखना है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता ले लो, कोलकाता
कटक मत ले लेना, इसी में कंफ्यूजन हो जाएगा, कटक मत ले लेना इसको। बाराबती स्टेडियम देखोगे तो कटक लेना है। और ये तो एक का डी इज द राइट आंसर, ए वाला होगा इसका आंसर। डीएलएड के क्वेश्चन में पूछा गया क्वेश्चन है ना, एग्जाम में, डीएलएड के एग्जाम में। ओके 2025 का क्वेश्चन, लेटेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको जानना है। ओके सरल है। अब आगे देखते हैं और क्या है। तो भारत की जनगणना नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा, नेक्स्ट रहेगा क्या, जनगणना। और इसमें मैं फिर से सारे चीजों को यहां पर कवर करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो आज का उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ आया होगा, मजेदार लगा होगा, और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है ना। जितने भी क्वेश्चन थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आए थे हम लोगों ने। तो इतना भी कर लोगे तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि इससे रिपीटेड क्वेश्चन आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कौन कौन सी जगह में कौन कौन सी जनजाति है। और ये आप देखे तारापुर वाले को कितने बार पूछा गया है, तारापुर, नरोरा, कैगा, कुडनकुलम, कलपक्कम, काकरापार, इसको याद कर लेना। सातों का कब कब स्थापना हुआ, कितना कितना उनमें आपका एनर्जी विद्युत संयंत्र स्थापित है, कितना सर्वाधिक, कौन पहले आया कौन, उसी को कर लो, वहां से क्वेश्चन बन जाएगा, आपको अदर पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को मज़ेदार लगा होगा, याद हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो एक बार लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू, पढ़ते रहिए। मिलते हैं भारत की जनगणना वाली टॉपिक में कल। ओके, थैंक यू।